तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज के सच्चे हितैषी और बहुत बड़े डॉक्टर, जो हर एक समस्या को बारीकी से देखते हैं और उसका इलाज करते हैं। बाबा साहेब की विचारधारा में खोट नहीं है, बाबा साहेब के विचारों में खोट नहीं है, उनकी योजना में खोट नहीं है, लेकिन करें क्या, अनुसरण करने वाले लोगों में खोट है। असली खाना है त्याग, समर्पण और बलिदान का, और नकली खाना है लोभ, लालच और निजी स्वार्थ का। क्या खाया समाज ने? बताइए मुझे, क्या खाया समाज ने? तो क्या प्रोडक्शन निकलेगा? जो काम करेंगे उसी का परिणाम निकलेगा। उसकी शव यात्राओं में कितने लोग थे? 9, 10, 11, 12, कोई 14 बोलता है, केवल इतने। और बाबा साहेब की मृत्यु हुई जब कितने लोग थे? लाखों लोग। बाबा साहेब के साथ में जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, उनकी संख्या क्या थी? 5-6 लाख तो थी कम से कम, कुछ लोग 8 लाख भी बोलते हैं। उनकी जब मृत्यु हुई तो उनकी चिता पर हाथ रखकर कसम खाने वालों की और धर्म परिवर्तन करने वाली संख्या भी लाखों में थी। एक तरफ केवल 14 अनुयायी और एक तरफ जो है लाखों अनुयायी, जो लाखों अनुयायी कहते हैं अपने आप को। तो फिर किसको महान होना चाहिए? और कार्ल मार्क्स ने क्या दुनिया को दिया? दुनिया को कार्ल मार्क्स ने क्या दिया और बाबा साहेब ने क्या दिया, यह समझने की जरूरत है। कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम का नशा है, धर्म अफीम का नशा है। और बाबा साहेब कहते हैं धर्म नैतिक जीवन का आधार है। अब बताइए किसका स्टेटमेंट सही है? कौन सही कह रहा है? मार्क्स सही कह रहा है या बाबा साहेब सही कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स सही कह रहा है। कैसे? धर्म अफीम का नशा है, धर्म अफीम का नशा है, और बाबा साहेब कह रहे हैं धर्म जो है नैतिक जीवन का आधार है, इसके बिना नैतिक जीवन संभव नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि कार्ल मार्क्स से गलती हुई है, कार्ल मार्क्स को कहना चाहिए कि अधर्म अफीम का नशा है। अब बताओ, अब कार्ल मार्क्स सही होता है ना होता? कार्ल मार्क्स ने जिन लोगों को जिस बात को धर्म का, वो धर्म नहीं था, वो अधर्म था। तो समस्या तो यह है कि अगर हम नकली खाना खाएंगे तो असली स्वास्थ्य कहां से प्राप्त करेंगे? हमारी समस्या इस बात की है। लेकिन समस्या यह है कि हम नकली भोजन को असली भोजन समझ समझ कर लगातार खाते जा रहे हैं, तो बीमार ही होंगे, स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज के सच्चे हितैषी और बहुत बड़े डॉक्टर, जो हर एक समस्या को बारीकी से देखते हैं और उसका इलाज करते हैं। बाबा साहेब की विचारधारा में खोट नहीं है, बाबा साहेब के विचारों में खोट नहीं है, उनकी योजना में खोट नहीं है, लेकिन करें क्या, अनुसरण करने वाले लोगों में खोट है। असली खाना है त्याग, समर्पण और बलिदान का, और नकली खाना है लोभ, लालच और निजी स्वार्थ का। क्या खाया समाज ने? बताइए मुझे, क्या खाया समाज ने? तो क्या प्रोडक्शन निकलेगा? जो काम करेंगे उसी का परिणाम निकलेगा। मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने कोई नई रिसर्च नहीं की, केवल परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो रिसर्च थी उसको पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, गंभीरता से पढ़ा और उसको अच्छी तरह से समझा और उसका केवल अनुसरण किया, और उसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा। तो जब जब जो हमारे महापुरुषों का सही सही अनुकरण करेगा तो तब तब जो समाज समस्याएं हल होती जाएंगी। एक बुढ़िया थी, उसकी सुई खो गई, तो वो लैंप पोस्ट पे रोशनी लगी थी, उसके नीचे जो है सुई ढूंढने लगी। बहुत देर होगी, उसको सुई नहीं मिली। तो एक युवा वहां से गुजरा और उसने पूछा कि हे बूढ़ी माई क्या कर रही है? कि मेरी सुई खो गई बेटा, मैं सुई ढूंढ रही हूं। तो वो भी लग गया उसकी हेल्प करने, और दोनों बहुत देर तक सुई ढूंढते रहे, लेकिन सुई नहीं मिली। फिर उसने पूछा युवक ने कि हे बूढ़ी माई, तुझे अच्छी तरह पता है कि तेरी सुई यहीं खोई थी? तो बुढ़िया बोलती कि नहीं बेटा, मेरी सुई तो कुटिया में खोई थी, लेकिन यहां पर रोशनी है इसलिए मैं सुई यहां ढूंढ रही हूं। जहां पर सुई खोई है वहां पर अगर नहीं ढूंढेंगे और जहां पर नहीं खोई है वहां ढूंढेंगे तो क्या समस्या हल होगी? तो हमारे समाज के साथ में अब तक जो है बड़ा अन्याय हुआ है, यही अन्याय हुआ है, इसीलिए सुई नहीं मिल रही है, समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। ये समाज इतना विकराल समाज, इतनी भारी जनसंख्या, फिर भी समाज समस्याओं से ग्रस्त है। और जो समाज इसके पास संख्या बल ही नहीं है,
जिसके पास कोई नीति नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है, वो मौज मार रहा है। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। मेरे भाई शराब छोड़ दे, शराब तुझे मार डालेगी, तेरे परिवार को नष्ट कर देगी, तेरे परिवार अनाथ हो जाएगा, यही तो कहेगा। और वो पढ़ के क्या कहेगा? उसे गालियां देगा और गाली गलौज करके हट यहां से, मेरे को तो पीना है, यही कहेगा। और वो फिर भी कहेगा कि गाली दे रहा है, कोई बात नहीं भाई, लेकिन तू शराब पीना छोड़। ये समाज सुधारक है, जो पिटता है, छिटता है, गालियां खाता है, फिर भी वो जो है समाज का उत्थान कार्य करता है। और उसी इलाके में अगर कोई राजनेता पहुंच जाए तो क्या होगा? परिस्थितियां बदल गई। राजनेता साहब जो है वो अपने साथ में अद्दा, पौवा, क्वार्टर या कुछ पैसे लेके जाएंगे और उसे कहेंगे ले पी और वोट मुझे दियो। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कोई गलत तो नहीं है? अच्छा, समाज सम्मान किसका करता है? नेताजी कहीं पहुंच जाए तो हजारों भीड़ आती है, और समाज सेवक जो है बोर्ड लेके और ये पेन वेन लेके पहुंचे तो उसको सुनने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। समस्या है ना। जब तक आप जो है स्कूल में आके एजुकेशन नहीं लोगे तो कहां से मंत्री संतरी बनो, कहां से नौकरी मिलेगी, कहां समस्या हल होंगी? तो हमें एग्जैक्टली जो है समस्या पर काम करना होगा। समाज है क्या? समाज अपने आप में होता क्या है? समाज तो कुछ नहीं है, भेड़ बकरी है। जिधर हाँक दोगे उधर चला जाएगा, जिधर हाँक दोगे उधर चला जाएगा। लेकिन समाज का, प्रत्येक समाज का, चाहे वो कोई भी समाज हो, उसके भीतर एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है। वो बुद्धिजीवी वर्ग जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उस बुद्धिजीवी वर्ग के कंधों पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपने समाज का उत्थान करे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लेकिन अगर वो बुद्धिजीवी वर्ग जो है सामाजिक बेईमान हो जाए तो समाज का क्या होगा? समाज का क्या होगा? गड्ढे में जाएगा। तो आज हमारे समाज के जो नेता हैं, हमें जांच करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि वास्तव में क्या वो ईमानदार हैं, सामाजिक ईमानदारी है उनके अंदर, या बेईमानी है। ये समझना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं मंच पर आकर जो है हमारे दुख दर्द रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो साथियों, देखो भाइयों, हम लोग पीड़ित हैं, हम लोगों पर ये अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर वो अत्याचार हो रहा है, और समस्या बता तो रहे हैं, चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन अपना भला करने के लिए 131 सांसद जो है संसद में हैं, कहने के लिए वो इसी समाज के हैं, लेकिन इस समाज के होकर भी समाज के नहीं है। सामाजिक बेईमान लोग जो हैं 131 सांसद बनकर केवल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, संविधान के द्वारा जो आरक्षण मिला हुआ है उसको पूरा कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो है बात रखी जा रही है, देखिए जी हमने, हमारे यहां जो रिजर्वेशन दिया गया हमने पूरा कर दिया, 131 सांसद वहां बैठे हुए हैं, रिजर्व्ड हैं, लेकिन वो 131 सांसद जो है अपने समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कैडराइज नहीं है, अपने समाज के प्रति समर्पित नहीं है। तो सीधी सी बात है। तो इसलिए हमारा फोकस जो है इस पर होना चाहिए कि हमारे यहां से जो भी व्यक्ति निकले वो हमारे लक्ष्य के प्रति जो है पूरी तरह समर्पित होना चाहिए, कि जिसकी सत्ता होती है उसका धर्म चलता है। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। कैसे सही बात है? कौन, कैसे जांच करें सही है गलत है? सत्ता हमें क्या दे सकती है? धर्म दे सकती है क्या? नहीं आएगा। सत्ता हमें देगी साधन, धर्म का प्रचार करने के लिए, घोड़ा, गाड़ी, ये बोर्ड, मोबाइल फोन वगैरह वगैरह। लेकिन धर्म अगर नहीं होगा, अगर धर्म नहीं है तो फिर साधन क्या करेगा? अगर धर्म नहीं है तो साधन कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहला लक्ष्य बताते हैं, भारत को बौद्धमय करना। आरएसएस पहले तो उन्होंने समाज संगठन बनाया और उसके माध्यम से जो है कार्य करना शुरू किया। तो क्या काम कर रहे थे? धर्म प्रचार का। और कब कर रहे हैं? जबकि अधिसंख्य लोग उस धर्म को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग जो है अभी अल्पसंख्यक हैं। और बाबा साहब कह रहे हैं कि भारत को बौद्धमय करना है, और भारत अगर बौद्धमय होगा तो इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है? पहले सत्ता मिलेगी, हजारों जातियों में बटे हुए हैं। जब तक हम ये हजारों जातियों में बटे रहेंगे तो हमारे दुश्मन के लिए काम करना आसान है, पहली चीज। ठीक बात है? तो बाबा साहब ने सबसे पहले जो है इसी बात का इलाज दिया। जो जो समस्याएं हैं, समस्याओं का इलाज बाबा साहब दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, और दवाइयां दे रहे हैं खाने के लिए, लेकिन हमारा समाज जो दवाइयां इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो बाबा साहब ने इलाज दिया सबसे पहले संविधान में। क्या कहा? SC, ST और
ओबीसी, ये कहानी का क्या वहां हजारों जातियां लिखी हुई हैं संविधान में? यही लिखे हुए ना। तो बाबा साहेब ने ये लिख के क्या करा, हजारों जातियों को मिलाया एससी बना दिया, हजारों जातियों को मिलाया एसटी बना दिया, और हजारों को मिलाया तो ओबीसी बना दिया। सीधी सी बात है। फिर ये 1950 की कहानी है। 1950 में जो है संविधान लागू हुआ और हमें आरक्षण मिल गया, तमाम अधिकार मिल गए, मौलिक अधिकार भी मिल गए, और हमने कहा भी हमारा जीवन जो है सुरक्षित हो गया। जीवन सुरक्षित हो गया क्या? हमारे समाज के किसी व्यक्ति पर जातिवादी गाली का प्रयोग किया, जातिवादी अत्याचार किया, तो अभी हमारे समाज में क्या प्रचलन चला हुआ है, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को देख लूंगा मैं। और अगले दिन जो है या उसी दिन गया थाने और एफआईआर दर्ज हो गई एफआईआर। अच्छा, एफआईआर दर्ज हो गई और दर्ज होते ही नॉन बिलेबल ऑफेंस है और ठाकुर साहब जेल में। अब ठाकुर साहब कभी तो छूटेंगे, 2 साल में, 4 साल में, 7 साल में तो छूटेंगे। जब वो जेल से छूटकर बाहर आएंगे तो जिसने एफआईआर लिखवाई है उसके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, मिठाई लेकर आएंगे कि भाई बहुत अच्छा किया, तूने मेरी आंखें खोल दी। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है? वो अगली बार इंतजाम करेगा कि पिछली बार यार क्या गलती हो गई थी, अब की बार वो गलती नहीं होने दूंगा। और वही इंतजाम आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देखा, जब उसने कहा कि इसमें अरेस्ट नहीं होगा, आया तो वो इंतजाम कर रहे थे आपके इस एससी एसटी एक्ट कानून का। लेकिन बाबा साहेब इन बातों को जान रहे हैं, बाबा साहेब इन बातों को समझ रहे हैं, इसलिए आपको जो है परमानेंट सोल्यूशन देना चाहते हैं। वो अगली बार इंतजाम करेगा कि पिछली बार यार क्या गलती हो गई थी, अब की बार वो गलती नहीं होने दूंगा। और वही इंतजाम आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देखा, जब उसने कहा कि इसमें अरेस्ट नहीं होगा, आया तो वो इंतजाम कर रहे थे आपके इस एससी एसटी एक्ट कानून का। लेकिन बाबा साहेब इन बातों को जान रहे हैं, बाबा साहेब इन बातों को समझ रहे हैं, इसलिए आपको जो है परमानेंट सोल्यूशन देना चाहते हैं। वो जानते हैं 1950 में कि ये लागू हो गया है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अगर उनको मालूम होता है कि सारी समस्याओं का हल तो मैंने दे दिया है, फिर काय को धर्म परिवर्तन करते, काय को हिंदुओं की इतनी कटाक्ष का, इतनी बुराइयां लेते? बताइए मुझे, बुराई जरूरत थी क्या? दुश्मनी ली बेतलम में। लेकिन वो जानते हैं कि मेरे समाज के लिए, और कहते भी ना वो, जब कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम का नशा है, तो बाबा साहेब कहते हैं धर्म नैतिक जीवन का आधार है। विचार महानतम बाबा साहेब का है, कार्ल मार्क्स से भी विचार महानतम है, और विचार फैल कार्ल मार्क्स का रहा है, क्योंकि सच्चे अनुयायी उसके पास है। 14 अनुयायियों ने मिलकर जब पूरी दुनिया में जो है वो विचार फैला दिया। लेकिन हमारे जो है जो लोग हैं वो बाबा साहेब के विचार का प्रचार नहीं कर पाए। ये बौद्ध में भारत जो है क्यों नहीं हो पाया? आप में से यहां पर कितने बौद्ध बैठे हैं? अच्छा, 2-3 बौद्ध। बाकी लोग बाबा साहेब का सम्मान नहीं करते? करते हैं, सम्मान करते हैं। अच्छा, सम्मान कैसे करते हैं? जैसे अभी हमने जो है फूल में चढ़ाई, ये सम्मान हो गया। मोमबत्ती जलाई, धूपबत्ती कर दी, अगरबत्ती कर दी, कहीं मूर्ति मिली, देखा गंदी है तो साफ कर दी, धो दी, ये सम्मान हो गया। पैर छू लिए मूर्ति के, ये सम्मान हो गया। अच्छा, ये वाला सम्मान जो है, क्या बाबा साहेब का जो अपमान करने वाले लोग हैं, क्या वो नहीं कर सकते क्या? ये सम्मान तो सबके लिए करना आसान है। कि बाबा साहेब का नाम लेना जो है फैशन बन गया है, जय भीम चिल्लाना फैशन हो गया है, तो गलत कहा क्या उसने? गलत कहा। इस समाज के लिए अगर बाबा साहेब का नाम लेना फैशन ना होता तो क्या होता पता है? अमित शाह संसद के बाहर होता और हमारा समाज संसद के अंदर होता। इतनी बड़ी ताकत है समाज के पास। लेकिन अमित शाह सही कह रहा था। फैशन क्या होता है? फैशन होता है जो काम तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन उसके भीतर आकर्षण बहुत होता है। सर्दियों में महिलाओं को आपने देखा होगा, ठिठुरती जाती हैं, और ड्रेस कैसी पहन रखी है? बड़ी पतली सी ऐसी ड्रेस है, जर्सी नहीं पहनेंगी, ऊपर स्वेटर नहीं पहनेंगी, चाहे कितनी ठंड लग रही हो, सुंदर दिखने के लिए। तो फैशन यही काम करता है, वो खाली दिखावे का काम करता है। तो हमारे समाज को बाबा साहेब कह रहे हैं कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग में चलना। और समाज जय जयकार में लग गया, जय 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 भीम, और नीला झंडा उठा लिया, मुझको प्रताप दे दिया है, मरने मारने की बातें कर दी, तो हो गया मिशन पूरा, बाबा साहेब का सम्मान भी हो गया। अब जब नकली काम करेंगे तो असली रिजल्ट कहां से आएगा? ये तो सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि यहां बैठे हुए जिन लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया और जो बौद्ध नहीं है, उन लोगों ने बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया। बात कड़वी है लेकिन माननी पड़ेगी आपको, ठीक है जी। अच्छा,
क्या अब आप जो है बाबा साहेब का सम्मान करने के लिए तैयार हैं? बाबा साहेब ने समाज का उत्थान करने के लिए हमें जो है दवाइयां दी। पहली दवाई 1935 में दी, 13 अक्टूबर 1935 को, जब उन्होंने ये कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। छोड़ दिया क्या समाज ने? नहीं छोड़ा। और बाबा साहेब क्या बात कर रही हैं? बाबा साहेब वो बात कर रहे हैं जो समाज के लिए अत्यंत जरूरी है। एक नेता जब मंच पे आता है तो वो क्या बात करता है? उसको सामने बैठे हुए लोगों से, अपने समाज से कोई मतलब नहीं है, बाहर में जाओ। वो बात करेगा जो समाज को अच्छी लगती है। समाज को अगर शेरो शायरी सुनना पसंद है तो शेरो शायरी करेगा, डायलॉग मारना पसंद है तो डायलॉग मारेगा, है ना, वही बात करेगा। उसको आरक्षण की बात करना पसंद है तो आरक्षण की बात करेगा, संविधान पसंद है संविधान की बात करेगा, जय भीम चिल्लाना पसंद है तो जय भीम बोलेगा। ऐसा होता नेता? ये नेता करता है। जय भीम चिल्लाना पसंद है तो जय भीम बोलेगा। ऐसा होता नेता? ये नेता करता है। लेकिन समाज सुधारक जो है, समाज का उत्थान करने वाला व्यक्ति, हमेशा वो काम करता है जो समाज के लिए जरूरी होता है। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज के लिए वो काम कर रहे हैं जो उसके लिए बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, समाज नहीं छोड़ रहा और समाज को पसंद नहीं है। साहब ने पहली दवा दी कि हिंदू धर्म छोड़ दो, लेकिन हमने वो दवा नहीं खाई। दूसरी दवा दी 1956 में कि बौद्ध धर्म अपना लो, वो भी बात हमारे समाज को पसंद नहीं थी, आज भी पसंद नहीं है, तो वो भी नहीं खाई। अब बताओ, कोई आदमी बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसको दवाई दे और वो दवाई को घर पे ले आए और अलमारी में शीशे में बंद कर रख दे और रोज उसकी धूप बत्ती अगरबत्ती कहे और कहे कि हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दे, हो जाएगा ठीक? कोई मतलब ही नहीं है। जब तक वो दवाई को खाएगा नहीं तो ठीक कैसे होगा? तो इसीलिए समाज की समस्याओं का हल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन उनकी ईमानदारी हमें समझ में नहीं आ रही है। हम इफ्स एंड बट्स कर रहे हैं कि नहीं नहीं बाबा साहेब की ये वाली बात तो मानूंगा, लेकिन बाबा साहेब की ये वाली बात ठीक नहीं है। बाबा साहेब का धर्म परिवर्तन का मामला उनका निजी मामला था, ऐसा भी कहते हैं लोग, ये तो निजी मामला है भैया, जिसको जो मानना है वो मानो, ऐसा लोग कहते हैं। अरे भाई, अगर बाबा साहेब का ये निजी मामला होता तो क्या वो घर पे बैठ के नहीं फैसला लेते? मंच पर आकर बात करते? क्या वो लाखों लोगों को आह्वान करते, मंच पे बोलते हैं? और अगर मेरा निजी मामला होता तो धर्म परिवर्तन करने में क्या 21 साल लगते हैं? मैंने आज निर्णय लिया, मैंने आज सोच लिया मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, कली मस्जिद में क्या बन गया मुसलमान। और बाबा साहेब से पहले लाखों लोगों ने परिवर्तन करा होगा, ऐसे ही करा, एक दिन में हो गया परिवर्तन। मंदिर में चले जाओ हिंदू बन जाओगे, मस्जिद में चले जाओ मुसलमान बन जाओगे, गिरजाघर चले जाओ ईसाई बन जाओगे। धर्म परिवर्तन तो कितना टाइम लगता है? लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके कंधों पर जो है इस समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो जो है किसी साथ में अन्याय कर दें। अगर उन्होंने हिंदुओं को ये नहीं बताया कि मैं हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहा हूं, तो फिर हिंदुओं के साथ में अन्याय हो जाएगा। अगर आदरणीय जी मुझे कुछ काम करने के लिए कहें और मैं इनका काम करने से इंकार कर दूं और वजह भी ना बताऊं, तो ये क्या समझेंगे मेरे बारे में? मेरे को गलती से गलत मत समझ लेना, मैं मजबूर हूं, क्योंकि जो कपड़ा मुझे फिट नहीं बैठता मुझे छोड़ना पड़ेगा, दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा। दूसरा काम कर रहे हैं, खाली हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं तो बाकी और धर्म भी हैं, इस्लाम है और ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, और सभी लोग इनके पास आ रहे हैं, जैन लोग भी आ रहे हैं, और सभी लोग कह रहे हैं कि बाबा साहेब हमारा धर्म अपना लो। फिर इनके साथ भी न्याय करना चाहिए, तो इनका भी अध्ययन कर रहे हैं, इनको भी जवाब दे रहे हैं कि मैं मुसलमान क्यों नहीं बन रहा हूं, मैं ईसाई क्यों नहीं बन रहा हूं, मैं सिख क्यों नहीं बन रहा हूं। जब ये वाला काम पूरा कर देते हैं तो तीसरा काम करते हैं बौद्ध धर्म का अध्ययन। क्योंकि मैं इसको क्यों अपना रहा हूं, इसका भी मेरे पास जवाब होना चाहिए। मैं ये वाला काम नहीं कर रहा हूं, उसका कारण बताना जरूरी है, और मैं जो काम कर रहा हूं उसका भी कारण बताना, वजह बताना जरूरी है। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र पूरी दुनिया में ऐसे धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे महानतम व्यक्ति हैं जिनको धर्म परिवर्तन करने में 21 साल लगते हैं।